नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर इंसान सोचता है लेकिन खुलकर बात करने से डरता है। वो विषय है मृत्यु के बाद क्या होता है और इंसान को मुक्ति कैसे मिलती है। क्या आत्मा सच में अमर है? क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। भाग 1, आत्मा क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, एक यात्रा का पड़ाव। भाग 2, मृत्यु के बाद क्या होता है? जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा उसके कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण बताते हैं जिस प्रकार के कर्म हम इस जीवन में करते हैं वैसा ही हमारा अगला जन्म होता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा ऊंचे लोक में जाती है, अगर कर्म बुरे हैं तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। यही जन्म और मृत्यु का चक्र है जिसे संसार का चक्र कहा जाता है। भाग 3, मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। जब आत्मा बार बार जन्म लेना बंद कर देती है और परमात्मा में लीन हो जाती है, उसे ही कहते हैं मोक्ष या मुक्ति। यह सबसे ऊंची अवस्था है जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति और आनंद है। भाग 4, मुक्ति कैसे मिलती है श्री कृष्ण के अनुसार? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मुक्ति कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण इसके 3 मुख्य रास्ते बताते हैं। कृष्ण कहते हैं अपना कर्तव्य करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब इंसान बिना स्वार्थ के कर्म करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे वो मोक्ष के करीब पहुंचता है। अगर तुम सिर्फ परिणाम के पीछे भागोगे तो बंधन में फंस जाओगे, लेकिन अगर कर्म को पूजा मानकर करोगे तो वही तुम्हें मुक्त करेगा। मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है सही ज्ञान, यह समझना कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तो उसका मोह खत्म हो जाता है। वो ना दुख में टूटता है ना सुख में खोता है और यही स्थिरता उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे आसान रास्ता है भक्ति। अगर तुम सच्चे मन से भगवान को याद करते हो, उनसे प्रेम करते हो, तो भगवान खुद तुम्हें इस संसार के बंधन से मुक्त कर देंगे। कृष्ण कहते हैं जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भक्ति में कोई नियम नहीं, कोई कठिनाई नहीं, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। भाग 5, मृत्यु के समय मन की स्थिति। श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जिस समय तुम मृत्यु के करीब होते हो उस समय तुम्हारा मन जिस चीज में लगा होता है तुम्हें वही प्राप्त होता है। अगर उस समय तुम भगवान को याद करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर मन इच्छाओं में फंसा रहेगा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए पूरी जिंदगी अपने मन को सही दिशा में रखना जरूरी है। भाग 6, जीवन का असली उद्देश्य। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए या नाम और शोहरत के लिए? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा को पहचानना और परमात्मा से जुड़ना। अगर हम सिर्फ भौतिक चीजों में उलझे रहेंगे तो हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। मान लो तुम एक कैदी हो और यह संसार एक जेल है। हर जन्म एक नई सजा है, लेकिन मुक्ति क्या है? जेल से आजादी, और यह आजादी मिलती है सही कर्म, सही ज्ञान और सच्ची भक्ति से। तो दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन अगर तुम सच में इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हो तो आज से ही अपने जीवन को बदलो, अपने कर्म को पवित्र बनाओ, अपने मन को शांत करो
और भगवान से सच्चा प्रेम करो। याद रखो, मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे अंदर ही छुपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।